खुदावंद के वचन में लिखा कि हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को वहां से हटा हुआ देखा। उस पत्थर को हटा हुआ देखा जिसके ऊपर वहां की अवाम ने पिलातूस को कह के उसको क्या किया था, सील किया हुआ था। जब नजरबंद होता या कोई फाइल ऐसी होती है तो कहते हैं कि उसको क्या करते हैं, सील लगा देते ताकि कोई इसको खोले ना। ये सील ऐसी थी कि इसको कोई खोल नहीं सकता था। यहां तक यह भी था कि वहां पे लिखा है कि उन्होंने हाकिम को जाके कहा कि इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ऐसा ना हो कि इसके चेले आए और इसको चुरा के ले जाएं। इसको क्या करें, चुरा के ले जाएं और हमारे पहले से ज्यादा हमारे साथ धोखा होगा। कौन सा धोखा? कि लाजर को 4 दिन का जो लाजर मरा हुआ था, जो 4 दिन का लाजर मरा हुआ था, यीशु मसीह ने उसको जीवित कर दिया था। और यह सबसे बड़ा मौजज़ा था। जब यीशु मसीह के पीछे पड़े, यह सबसे बहुत बड़ा मौजज़ा था। वो कहते कि हमारे साथ ऐसा ना हो कि हमारे साथ पहले से ज्यादा धोखा हो जाए, इसलिए उसने उस हाकिमों को, राजों को, पिलातूस के पास, फिर हेरोदेस के पास। पिलातूस से बात नहीं बनी ना, तो पिलातूस तो अपने में एक बात कहना चाहता था कि मैं किसी तरीके से यीशु मसीह की मौत को टाल दूं। इसलिए उसने क्या किया, उसको थोड़ी सी भनक थी कि यीशु मसीह नासरत में रहा है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में बयान है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी कहलाएगा। इसलिए उसने नासरत को हेरोदेस के पास भेजा। हेरोदेस ने बहुत बातें सुनी थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत मौजज़ी करता है, बहुत चमत्कार करता है, बहुत चमत्कारी है। इसलिए उसको चांस मिला कि मैं भी शायद एक मौजज़ा देखूंगा। लेकिन बात यह है, मौजे ऐसे नहीं होते। मौजे जब यीशु चाहेगा तब होगा। हालेलुया। जब यीशु चाहेगा आपकी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी नियत आप कैसे लेते हैं। खुदा का कलाम कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने विश्वास नहीं किया तो उसने सिर्फ ऐसे ही मजाक में पूछा था। थर्सडे रात को एक मैंने मैसेज दिया था और उस मैसेज में कुछ मैंने चीजें सिखाई थी। मैं ये पूछ सकता हूं कौन सी 3 चीजें थी जो आपने सीखी थी? उसको लेकर इस वचन को मैं आगे लेके जाऊंगा। कौन सी 3 चीजें थी? काफी लोग थे कलीसिया में। है 3T थी जो हमने, थैंक यू बख्शी भाजी, जो कि हम लोगों ने 3T थी जो हमने सीखी। कि शुरुआत कहां से हुई थी? यीशु मसीह को पता चल गया था कि मेरा समय जो आ चुका है, अब मुझे अपने बाप के पास जीवित हो गए। अब मेरा समय आ चुका है कि मेरे बाप ने मुझे जिम्मेवारी दी थी, उसको मैं पूरा करके अपने बाप के पास जाऊंगा। अब समय उसका आ गया और रात आखिरी फसा उसने अपने चेलों के साथ खाई।
आखिरी फसल किसके साथ खाई? मैं वहां से लेके आपको स्लीप तक लेके जाना चाहता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए जीवित हुए। हालेलुया। आज मैं वो मंजिल आपको एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, आपको वहां पे लेके जाना चाहता हूं, ताकि आज मुझे और आपको एक नई बात सीखने का मौका मिले। हालेलुया। जब खुदाम यीशु मसीह ने फसा तैयार, उसके लिए फसा तैयार की गई, तो जब उन्होंने रोटी खाई तो उसी वक्त लिखा कि यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान ने घर कर लिया था और उसने तैयारी कर ली थी यीशु मसीह को पकड़वाने की। हालेलुया। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसी वक्त उसने क्या, उसके मन में आया, वो तैयार हो गया। और रोटी खाते समय लिखा है, हालेलुया, रोटी खाने का जो मैंने आपको जो आखिरी फसा थी उसका एक मैंने भेद बताया था। सबसे पहले बात तो जो है कि ये तैयारी जो थी उसकी लास्ट सफर था। वो लास्ट सफर का मतलब है कि उसने शरीयत से निकाल के हमें कृपा में लेके जाना था, अनुग्रह में लेके जाना था, उसकी ग्रेस में लेके जाना था। नंबर एक। नंबर दो, उसने हमें वो सिखाया, उसने कहा जैसे मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। नंबर तीन, उसने सिखाया था वो जैसे मैं हलीम बना हूं वैसे तुम भी हलीम बनो। और तीन जो 3T हमने सीखी थी, मैं बहुत लोग नहीं आए थे, मैं चाहता हूं कि आप भी उस बात को हम सीख के उसकी मौत को याद करें कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे पकड़वाया गया, जालिमों के सामने पेश किया गया, 7 अदालतों में वो पेश किया, लेकिन कोई ऐसी अदालत नहीं जो उसके ऊपर गुनाह साबित कर पाए। हालेलुया। कोई भी ऐसी अदालत नहीं थी जिन्होंने उसके, बहुत सारे इल्जाम उसके ऊपर लगे, बड़े बड़े कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे ऊपर कोर्ट, राष्ट्रीय कोर्ट, पता नहीं 7 कोर्ट जो थे, 7 अदालतों में वो गया, लेकिन किसी अदालत में हिम्मत नहीं थी कि मेरे यीशु के ऊपर कोई इल्जाम साबित कर सके। हालेलुया। इसी तरह कोई भी दुनिया की ताकत, जब आप मुसीबत में फंसते हो तो आपके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगता है, तो यीशु मसीह कोई भी यीशु मसीह के लहू से हर एक इल्ज़ाम, हर एक घाटा, हर एक कमी, हर एक बिजनेस में घाटा, बच्चों में प्रॉब्लम, हर एक चीज जो खत्म यीशु के नाम से हो जाती है। हालेलुया। बोलो खुदा में यीशु मसीह के नाम की। फर्स्ट चीज जो है हमने क्या सीखा था? टर्बन। टर्बन थी ना? वो टर्बन जो है वो क्या? पगड़ी, दस्तार, किसको पहना जाती? जब कोई बादशाह बनता है, जब किसी का आगाज होता है बादशाही का, उसके सर के ऊपर पगड़ी बांधी जाती है। तो मुझे याद है कि हम जब इंडिया में मैं गया था लास्ट ईयर, 2 साल शायद पहले, तो हमारे बिशप साहब को हमने देखा था, जब उसको बिशप जी बनाया तो उनके सर के ऊपर एक दस्तार रखी गई, एक ताज रखा गया। वो यीशु जो मेरा और आपका राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया, दस्तार वो तो उसके ऊपर थी, लेकिन उसके ऊपर कौन सी पगड़ी रखी? कौन सी पगड़ी रखी? बड़े बड़े कांटों वाली। हालेलुया, थैंक यू बख्शी भाई। कांटों वाली पगड़ी, दस्तार, टर्बन, उसके सर पर कांटों का ताज, कांटों की पगड़ी, दस्तार रखी गई। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। पगड़ी, पगड़ी कहे, पगड़ी दर्शाती बादशाही को। यीशु मसीह हमारा बादशाहों का बादशाह, पगड़ी दर्शाती। उसके बाद नंबर 2 का क्या था? किसको? ट्यूनिक, यानी कि जिसको हम पंजाबी में या हिंदी में, उर्दू में चोगा कहते हैं। चोगा किसको पहना जाता है? उसको, है जी। किसको पहना जाता है? जाजका को। पुराने ओल्ड टेस्ट में अगर हम पढ़ें
तो होली एंड होली प्लेस में कौन जाता था? जो पवित्र याजक होते थे, उनको चोला पहनाया जाता था। ठीक है, उसको पहनाया जाता था। आज यीशु मसीह ने स्लीप जाने से पहले, जिंदा होने से पहले, मालूम है आपके लिए, मेरे लिए उसने क्या किया? नंबर 3। नंबर 2 उसने क्या किया? अभी नंबर 3 पे जाएंगे हम, जिसको मैं शॉर्ट बता रहा हूं। उस दिन तो काफी बोला था, लेकिन आपको कहूं कि मैंने जी उठने के ऊपर अभी और बोलना है। उसने क्या किया? ये दोनों चीजें, चोगा और दस्तार, जो पगड़ी, यीशु मसीह ने लिखा, क्या लिखा? जब वो रोटी खाने बैठे तो उसने अपने कपड़े उतार दिए। ऐसा लिखा ना? कितने लोगों को मालूम है? उसने अपने, थैंक यू, उसने क्या किया? अपने पगड़ी भी उतार दी, दस्तार भी उतार दी, ताज भी उतार दिया और चोगा भी उतार दिया। एक दास का रूप धार लिया उसने उस वक्त। हालेलुया। कौन सा रूप धार लिया? लिखा है उसने कपड़े उतार के अंगरक्षा क्या उसने पहन लिया और उसने दास का रूप धार लिया। नंबर 3 टी क्या है? टावल। टावल ले लिया। टावल लेके अपने चीलों के पांवों को धोया। दास का रूप उसने धार लिया। और टावल, आपको पता मालूम क्या है? टावल क्या करता है? सफाई। यीशु मसीह अपने टावल से आपकी सफाई करने आया। हालेलुया। मालूम है, टावल, कोई भी चीज टावल की जैसी हो, यहां पे कहीं गंद पड़ा हो तो हमें क्या करना पड़ता? टावल के साथ क्लीन करना पड़ता है। मैं कहता था कि सब लोग, बहुत सारे लोग ताज पहनना चाहते हैं, अजाजक बनना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह की तरह सफाई करना कौन चाहता है? हालेलुया। यीशु मसीह टावल वाली, उसको मैंने नाम दिया टावल मिनिस्ट्री। टावल मिनिस्ट्री कौन करना चाहता है? मैं कहता था, अभी आज फिर आपको वही बात दोहराना चाहता हूं। चर्च में कितनी बोतलें मैं देखता हूं खाली पड़ी, ऐसे भाग जाते हैं। आप चर्च की सफाई करोगे, यह है टावल मिनिस्ट्री। आप चर्च में खाना खिलाने की, खाना बनाने की सेवा करोगे, ये कहते हैं टावल मिनिस्ट्री। इसको खुदा के लोगों की सेवा करोगे, ये कहते हैं, इसको कहते हैं टावल मिनिस्ट्री। ये तो यीशु मसीह ने अपने चेलों की सेवा की। हालेलुया। यहां तक कि उसने ताज भी छोड़ दिया, चोगा भी उतार दिया और दास का रूप धार के उसने अपने चेलों के पांव धोए। आज आप चर्च में अपना टाइट लेके आते हैं, इसको कहते हैं टावल मिनिस्ट्री। आप दान देते हो, आप खुदा के कामों को आगे, आप चर्च में किसी चीज की जरूरत है, आप अपनी तरफ से बाय करके लेके आओ। कैमरों की जरूरत है, किसी म्यूजिशियन की जरूरत है, या किसी और चीज की जरूरत है, जो भी चीज है आपको पता चलता है। इस चर्च को अनाउंसमेंट जहां से होता है, जब आपको पता चलता है कि चर्च में किस चीज की जरूरत है, आप जब वो जरूरत पूरी करते हो खुदा के घर की, खुदा के खादम की। मुझे एक बात याद आ गई, मैं लास्ट संडे एक बात मैंने कही थी, मुझे कोई गाड़ी दे रहा है 2024 से पहले मर्सिडीज 7 सीट की। हालेलुया। मुझे कोई गाड़ी दे रहा है 2024 से पहले 7 सीटर्स। ये मैंने खुदा के आगे क्लेम किया, मैं, खुदा ने मुझे दिखाया मुझे कोई गाड़ी दे रहा है। मुझे मालूम नहीं कौन दे रहा है, मुझे कोई गाड़ी दे रहा है। हालेलुया। इसको खुदा ने 7, इसको टावल मिनिस्ट्री कहते हैं। आज जब जे खाना खाया, खाने के बाद प्रभु यीशु मसीह को पता चला और जाके यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। और हमने 7 कलमे पढ़े। आपको मालूम, हाबोल और कहन, जब एक भाई ने दूसरे भाई का खून किया तो लिखा, ये धरती क्या हो गई थी? धरती श्रापित हो गई थी। और उसको पवित्र करने के लिए यीशु मसीह ने स्लीब पे चढ़ के अपना खून जमीन पर डोला। पहले तो मेरी और आपकी जिंदगी बदली। जब तक ये जमीन पवित्र ना होती तो हम जमीन पे भी रह नहीं सकते थे। उसने मेरी और आपकी जिंदगी को बदला
और साथ साथ इस जमीन जो हाबल और कहन की वजह से खून हुआ, जो शरापत हुई थी, ये जमीन यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये जमीन पवित्र हुई। हालेलुया। अगर ये लहू यीशु का इस जमीन पर ना डुलता, आपको मालूम है जब क्रॉस पर थे प्रभु यीशु मसीह, ठीक है, और उनके सर पे कांटों का ताज, हाथ पांव में कील और कोड़ों से छलनी हुआ था। और लास्ट में पता आपको क्या हुआ? किसको मालूम है? एक लास्ट जो बात हुई थी, हाँ, पसली में जो नेजा मारा गया ना, वो तो फिर पूरी धरती उसके लहू से, उसके पानी से, सारी जो लहू धरती वो खुदा ने पवित्र कर दी। हालेलुया। जिस धरती पे मैं और आप रहते हैं, अगर उसका लहू इस धरती पे ना बहता तो मैं और आप पवित्र ना होते। उसका लहू मेरे और आपके गुनाहों के लिए ना डोला जाता, ना बहाया जाता। इसलिए कहते हैं ना कि बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। कितने लोग हैं जो आज से टॉवल मिनिस्ट्री करना चाहते हैं? कोई है? आई नो, इसलिए तो मैं देखना हूं चाहता हूं कितने लोग हैं टॉवल मिनिस्ट्री। मैं टॉवल मिनिस्ट्री हमेशा करता था, करता हूं, तो करता रहूंगा। खाना बनाने की भी है, सफाई करने की भी है। अगर आप टॉवल मिनिस्ट्री करेंगे ना, तो मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में हर एक श्राप टूटेगा। आज से हर एक बंधन जो शैतान ने बांधा वो खुलेगा। क्योंकि जब मैं और आप टॉवल मिनिस्ट्री का मतलब है, जैसे मैंने 4-5 चीजें के दान देना, चर्च की सफाई करनी, पास्टरों की मदद करनी, और चर्च में खाना बनाना या खाना बरताना, इन चीजों को लेके मैं ये कहता हूं ये टॉवल मिनिस्ट्री है। और बहुत चीजें हैं टॉवल मिनिस्ट्री में हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे यीशु मसीह ने टॉवल मिनिस्ट्री की, उसने बहुत तरह की मिनिस्ट्री की, लेकिन मुझे जो बात इन दिनों में मैंने जो सीखी है, और वो है कि एक दूसरे को माफ करना और टॉवल मिनिस्ट्री करनी। हालेलुया। और जॉन चैप्टर 20 वर्स 16 में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा रब्बोनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर। क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा? उसने तो यह कहा मेरा पिता और उनका पिता, मेरा बाप और उनका बाप। अकेले नहीं कहा, यीशु मसीह ने यह बात कही, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, मेरे भाइयों से जाके कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने पिता और तुम्हारे पिता, यानी कि अकेला नहीं, प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका भाई भी है। मेरे भाई और बहनों, मेरा और आपका रिश्ता उसने भाई का, बहन का, मां का, बाप का। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
हालेलुया। उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर, मेरा बाप जैसा मेरा बाप वैसा आप सबका बाप, जैसे मेरा पिता वैसे तुम्हारा पिता। मैं उनसे कह दो जाके मैं मुर्दों में से जीवित हो चुका हूं हालेलुया। जाके कह दे उनको, क्योंकि यीशु मेरा जिंदा है, शैतान, यीशु मेरा जीवित है, जिंदा है, शैतान, सबकी आवाज नहीं आई। यीशु मेरा जिंदा है क्योंकि शैतान शर्मिंदा। जाके मेरे चेलों को कह दे, मेरे भाइयों को कह दे, मरियम मगदलिनी से कहा, जाके मेरे भाइयों से कह दे, मरियम मगदलिनी, मैंने 4 बाप का, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर, मेरा बाप जैसा मेरा बाप वैसा आप सबका बाप, जैसे मेरा पिता वैसे तुम्हारा पिता। मैं उनसे कह दो जाके मैं मुर्दों में से जीवित हो चुका हूं हालेलुया। जाके कह दे उनको, क्योंकि यीशु मेरा जिंदा है, शैतान, यीशु मेरा जीवित है, जिंदा है, शैतान, सबकी आवाज नहीं आई। यीशु मेरा जिंदा है क्योंकि शैतान शर्मिंदा। जाके मेरे चेलों को कह दे, मेरे भाइयों को कह दे, मरियम मगदलिनी से कहा, जाके मेरे भाइयों से कह दे, मरियम मगदलिनी। मैंने 4-5 चीजें इनमें से आज आपके सामने निकाली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मरियम मगदलिनी, पहले मरियम मगदलिनी को प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुए, उनको दर्शन हुए। जाके कह दे कि मैं जीवित हूं। मरियम को जब उसने कहा, खुदावन ने क्या कहा, यीशु ने उससे कहा मरियम, उसने पीछे फिर कर उससे इब्रानी में कहा, रबानी अर्थात हे गुरु। मरियम ने जैसे कहा, मरियम ने यीशु की आवाज को पहचान लिया कि यीशु जीवित है, हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा भेड़े अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। और मरियम ने फटाफट, जॉनी को पता था, उसने कहा फटाफट पास्टर डेविड को कॉल करो कि मेरे लिए प्रार्थना कराओ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। एक बच्चे का विश्वास, मेरा और आपका विश्वास। मैं एक बार भाई शर्मे का बेटा था, जब नए ये ना, इनको मालूम नहीं था, अभी ये बिलीवर भी नहीं थे। एक बार सिस्टर विजय बीच में है, सामने है, जब ये अभी बिलीवर भी नहीं थे, इन्होंने, इनका बेटा जो जिसका नाम हैप्पी है, इतना बीमार और ऐसे शेक कर रहा था बेड के ऊपर। सिस्टर विजय ऐसे ही है ना, ऐसे शेक कर रहा था। तो उन्होंने कहा पाजी जल्दी जल्दी घर आ जाओ, हैप्पी बीमार हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, आता मैं। तो उनको क्या था, एक बार कुछ मुश्किल मेरे ऊपर आ गई, तो इन्होंने मेरी मुश्किल को एग्जाम्पल बना लिया अपना। तो उसने कहा कि जब डेविड, वो पास्टर डेविड, पाजी डेविड, उस वक्त पाजी कहते, हुण मैनूं पास्टर कहते हैं। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, सॉरी, मैं आपके सिखाने के लिए, किसी एक के लिए ऊपर टारगेट नहीं करना चाहता। देखो यहां पे मैं हूं ना, इस वक्त मैं तो किसी का, यहां पे मैं किसी का पति नहीं हूं, हस्बैंड नहीं हूं मैं, ना ही मैं किसी का बाप हूं यहां पे, ठीक है ना, मैं किसी का बाप हूं, ना मैं किसी का चाचा हूं, ना मैं किसी का ताया हूं, ना मैं किसी का नाना हूं, ना मैं किसी का अंकल हूं,
ठीक है, यहां पे मैं क्या हूं? पास्टर। तो मैं सिखाना चाहता हूं, यहां पे आके मुझे अंकल नहीं, मुझे दादा नहीं, मुझे नाना नहीं, मुझे हस्बैंड नहीं, यहां पे अगर किसी ने कहना है तो वो पास्टर कहे। हालेलुया। मैं यहां पे क्या हूं? पास्टर हूं, अंकल नहीं किसी का, ना मैं पति हूं किसी का। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि भेड़ें जो है अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है। तो फिर अगर हम चरवाहे हैं तो हम चरवाहों की तरह काम भी करें। नंबर एक, मैं बात कर रहा था हैप्पी की, वो इतना बीमार था, वो ऐसे शेक कर रहा था। इन्होंने कॉल की, सेम बात मुझे इसलिए याद आई कि जब जैसे पूजा ने यहां पे आके बेटी ने कहा कि हम 911 को कॉल कर दी थी, इन्होंने भी क्या किया, आ जाओ। मैं कहा ऐसा करो भाई, अगर ज्यादा है तो इनको हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं तो मैं आ रहा हूं। इन्होंने 911 को बोलते हम 911 को कॉल कर दें। मैं कहा ठीक है आप, क्योंकि माँ बाप है, कौन चाहता है कि मेरा बेटा बीमार रहे, ठीक है। इसी तरह मां मरियम थी, जब यीशु को अदालतों में पेश कर रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह को स्लीब पे चढ़ाया जा रहा था, उसके दुखों को भी हम आज याद कर सकते हैं कि कैसे दुख में वो मां मरियम थी। हालेलुया। और इन्होंने कहा मैं कहा ठीक है आप 911 को कॉल कर दीजिए। इन्होंने 911 को कॉल कर दी, और मैं 911 जो गाड़ी थी उससे पहले घर पहुंच गया। 7:30 दुकान बंद करनी थी, मैं फटाफट 5-7 मिनट में घर पहुंच गया। जैसे मैं घर पहुंचा, वो बहुत बीमार था, और मैंने जैसे किया, मैं कहा मुझे पानी का गिलास दे दो, एक पानी का गिलास दिया। मैंने प्रार्थना की, उसके सर पे हाथ रख के पानी, जैसे उसको पानी पिलाया वो बच्चा हील हो गया। हालेलुया। ये सिस्टर बीजे इनका बेटा था, और उसी वक्त नो मेडिसिन, कुछ नहीं, उसी वक्त वो खुदा ने उसे चंगाई दे दी। ऐसी बहुत सारी इनकी फैमिली में बहुत सारे चमत्कार हुए। इनकी फैमिली में बहुत सारे खुदावन ने हमारे जरिए से बहुत सारे चमत्कार जो है इनकी फैमिली में किए। जब वो जॉनी की बात है, कोई भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को चाहता है कि वो ठीक हो जाए। हालेलुया। तो इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए, सुनिए, मरियम मगदलीनी जो थी, सबसे पहले परमेश्वर ने उसको उसी को क्यों? क्योंकि उसके पाप ज्यादा माफ हुए थे। हालेलुया। उसके पाप ज्यादा, जिसके पाप ज्यादा माफ होते हैं वो ज्यादा प्यार करता है। इसलिए मैं भी दाऊद की तरह अपने यीशु को ज्यादा प्यार करता हूं। हालेलुया। एक नंबर 2, ये 5 तरह की एक मिनिस्ट्रियां हैं। ये इसकी मिनिस्ट्री कौन सी थी? ये मरियम मगदलीनी रो रो के 5 लोगों को, खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जाने से पहले इनकी बात कर रहा हूं। मरियम मगदलीनी, फिर दूसरी बात, अमोस के रास्ते पे जाते हुए 2 चेलों को खुदावंद मिले। नंबर 3, अपने चेलों पर एक बार वो बंद कमरे में जब वो दुआ करते थे उस वक्त मिले। नंबर 4, थोमा था। नंबर 5, पतरस और 7 और चेलों को खुदा ने दर्शन दिए। हालेलुया। इनको मैंने ऐसे बांटा है, इन फिरकों को, कि ये मिनिस्ट्रियां हैं 5 तरह की। जब यीशु मसीह जीवित हुए ना, खुदा ने मुझे और आपको जब वो जीवित हुए तो खुदा ने मुझे और आपको कुछ काम दिए हैं। जैसे मैंने पहले 3 तरह के 3 टी मैंने आपको बताई है, इसी तरीके से परमेश्वर ने मुझे और आपको कुछ काम दिए हैं, कुछ मिनिस्ट्रियां दिए हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से हम खुदावंद के साथ काम कर सकते हैं। नंबर 1 जो मरियम मगदलीनी जी थी, जॉन चैप्टर 11 वर्स 17 में ऐसा लिखा है,
सो यीशु को आकर ये मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। मरियम मगदलिनी वो मरियम है। 4 दिन मैं इसके साथ इसलिए ऐसे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसमें यीशु भी रोया और मरियम भी रोई। इसमें यीशु भी रोया। जब आप तकलीफ में होते ना, आपको मालूम है यीशु को भी तकलीफ होती है, लेकिन जब आप तड़के उठ के मरियम की तरह, कब गई थी वो? दोपहर को गई थी। अगर वो दोपहर को जाती पतरस पहले दर्शन कर लेता। ठीक है, अब देखना तो यह है कि कौन सी दौड़ है मेरी और आपकी लाइफ में। तड़के उठ के दुआ करने वाली, जहां 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे, जहां बातों वाली मिनिस्ट्री है। इस मरियम मगदलिनी की मिनिस्ट्री जो थी वो तड़के उठने वाली थी। हालेलुया। जो तड़के उठते हैं, आप दुआ करते हैं ना, यीशु मसीह सबसे पहले उनकी दुआ सुनता जो तड़के उठ के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मरियम रो रही थी। मगदलिनी मरियम रो रही थी, वो रो के दुआ कर रही थी, और उसको पता चल गया मेरा यीशु अब जीवित हो चुका है, मेरा प्रभु अब जीवित हो चुका। उसने जाके कहा, जाके मेरे भाइयों को भी बता दे मैं जल्द गलील में आने वाला हूं, जल्द मैं उनको मिलने वाला हूं, जल्द मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं। हालेलुया। खुदावन ने कहा कि खुदा का कलाम कहता, वो हाथ फैलाए खड़ा के, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटी, मेरे पास आ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो हाथ फैलाए हुए। ये मरियम मगदलिनी की मिनिस्ट्री है। और कुछ लोग वो मिनिस्ट्री पसंद करते हैं। जब एमौस के रास्ते में, लूक चैप्टर 23 वर्स 35 में, और पढ़ेंगे नहीं, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। जब उन्होंने पहचाना नहीं, बातें करते रहे कि आपको मालूम नहीं इस रास्ते में क्या हुआ, कि प्रभु यीशु मसीह जिसकी चर्चा हो रही है वो तीसरे दिन जीवित हुआ, और उसको पहचान नहीं रहे। जो जीवित होके उनके साथ चल रहा, उनसे बातें कर रहा। क्यों? क्योंकि उनकी आत्म आंखें बंद थी। आज यीशु मसीह मेरी और आपकी नंबर 2 आंखें खोलना चाहता है। मेरी और आपकी आंखें यीशु मसीह खोलना चाहता है। ये जो मिनिस्ट्री है, ये होलीनेस, पवित्रताई, रोटी तोड़ने पे जे लोग विश्वास रखते हैं। ये लूथरन जो मिनिस्ट्री है ना, लूथरन चर्च, ये लोग ज्यादा क्या करते हैं? लूथरन वाले ये इस मिनिस्ट्री को ज्यादा पहल देते हैं रोटी तोड़ने में। मालूम है रोटी तोड़ना, रोटी खाना। जब हम होली कम्युनियन में आते हैं तो यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाह एवरीडे माफ करता है। कई लोग कहते हैं कि मैंने यार अभी तो 1 हफ्ता हुआ होली कम्युनियन ली थी, अब मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहता हूं मुझे एवरीडे होली कम्युनियन मिले, मैं एवरीडे लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यीशु मेरा जिंदा है, शैतान शर्मिंदा है। हालेलुया। एक और मिनिस्ट्री जो जब यीशु मसीह जब जीवित थे, मैं जीवित होने के बाद की ये बातें कर रहा हूं, ये यीशु मसीह जीवित हुए। आज मैं वो बात कर रहा हूं जब यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। जब चले एक जगह दुआ कर रहे थे, ये दुआ वाली मिनिस्ट्री, एक बंद कमरे में, तो यीशु मसीह ने आके कहा तुम्हें शांति मिले। यीशु प्रिंस ऑफ पीस। जॉन चैप्टर 20 वर्स 19, जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 में लिखा है, उन दिन जो उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार यहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले।
हालेलुया। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेलों ने प्रभु को देखकर आनंदित हुए। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें। हालेलुया। जैसे ये दुआ वाली मिनिस्ट्री है, हमें दुआ में रहना। जैसे वो बंद कमरे, जब आप बंद कमरे में दुआ करोगे ना तो यीशु मसीह आपसे आके बात करेगा। जब आप बंद कमरे में जान के अपनी आंखें, अपने कान, अपना शरीर सब बंद करके जब आप दुआ करोगे, यीशु मसीह आपसे आके बात करेगा मेरे भाई बहनों। और आपकी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह क्या करेगा? बदल देगा। हालेलुया। लेकिन जहां पे एक थोमा जैसी भी मिनिस्ट्री है, जब उन्होंने बताया कि यीशु को हमने देखा, थोमा ने कहा मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं प्रभु को देख ना लूं, जब तक मैं उसके हाथों को, जिस हाथों में किल ठुके हैं, उसको भी देख ना लूं, जब तक उन हाथों को मैं अपना पंजर उसमें घसोड़ के उसको टच करके, मरियम मगदलीनी को कहा मुझे टच मत कर, मुझे छू मत, क्योंकि अभी मुझे अपने बाप के पास जाना है। अब यीशु मसीह, वो यीशु मसीह, अब उसने आत्मिक क्षमा पा लिया था। शारीरिक नहीं थे मरने के बाद, शारीरिक रूप उसका खत्म हो चुका था। अब यीशु मसीह जो थे उनको पता था मुझे मेरे बाप के पास मुझे जाना है, जीवित हो गए। थोमा, जो लोग जब तक कुछ होता नहीं ना, जब तक कुछ देखते नहीं है, तब तक वो विश्वास नहीं करते। लास्ट पांचवी जो मिनिस्ट्री है, पांचवा काम जो है प्रभु यीशु का जीवित होने के बाद, पतरस के पास गए। अब तो सब कुछ पतरस ने क्या सोचा, अब यीशु मसीह मर गया, शायद वापस नहीं आएंगे। अब पतरस के दिमाग में पतरस ने क्या किया, वही काम जो पहले करता था ना, वही काम उसने फिर शुरू कर दिया, मछली पकड़ने का। अब वही काम पतरस ने फिर शुरू कर दिया। ये पतरस वाली मिनिस्ट्री, पता मैं ये कहता हूं चमत्कारी मिनिस्ट्री, क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए। हालेलुया। और जब यीशु मसीह जीवित होने के बाद जब मछली पकड़ रहे थे, उसने वहां पे जाके पतरस से बात की, उन चेलों से बात की, पतरस से बात की और उन चेलों से खुदावन ने बात की, क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी ये बात कह दी थी। मरकज चैप्टर 8 वर्स 31 में कहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। अजू जो मेरे भाई और बहनों, 153 मछली जब पकड़ी, उसके बाद जाके जब रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुली कि ये तो यीशु है। प्रभु यीशु मसीह आसमान जाने से पहले 500 लोगों को और सबसे बात करके 40 दिन खुदावन ने यहां पे बुनियादी करके, जहां पे प्रचार दे के आसमान पे वो चढ़ गया। यहां से फिर दोबारा मेरे लिए और आप के लिए अपने फरिश्तों के साथ आखिरी जब तुरी फूकी जाएगी, उसके बाद वो आएगा और मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा। आज अच्छी जो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर से कलाम से मैंने और आपने ये सीखा कि प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं, वो जीवित है। आज यीशु मसीह आसमान पे है,
लेकिन आसमान पे है, लेकिन मेरी और आपकी दुआएं सुनने के लिए हमेशा उसके कान और आंखें खुली है। जैसे हम उसने कहा जाओ जाके मेरे नाम का शुभ समाचार प्रचार करो और दुनिया के कोने कोने तक मेरे नाम का प्रचार करो। वो कोई भी बात रख नहीं छोड़नी, हर एक बात जाके लोगों को बताओ और प्रभु मेरे नाम पे बाप बेटे और रूप पाक के नाम से बपतिस्मा दो। जो विश्वास करे वो बचाया जाएगा। अगर अभी तक किसी ने विश्वास नहीं जहां पे किया, जो पहली बार आए, आप चाहते हैं कि यीशु मसीह को और जानना, आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में और वर्क करे, काम करे, तो आज समय है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा मुझे और आपको बचाने के लिए। यीशु मसीह ने स्लीप पे जान दे के अपना खून बहा के इस धरती को पवित्र किया और मुझे भी पवित्र किया। अगर आज चाहते कि आप रिपेंट करना, आज चाहते कि अपने गुनाहों से माफी मांगना, आज ईस्टर का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज खुदा में यीशु मसीह आपको माफ करने के लिए जहां पे आया। अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को अपना जीवन दें, अगर आपने नहीं दिया अभी तक, तो आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन दे, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप अगर अभी तक अपने यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, समय है, आप आंखें बंद करें और आप अपना हाथ उठा सकते हैं। अगर आप दुआ कराना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में वर्क करे, काम करे। आप अगर बीमार हैं यहां और वहां पे अपना हाथ रखें। अगर आपकी जो भी समस्या है, आपकी कोर्ट की है, आपकी जब कोई भी तकलीफ है, आप यीशु मसीह आज इसी वक्त आपकी हर एक मुश्किल परेशानी दूर करने जा रहे हैं। खुदावंद जमीन आसमान को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं खुदावंद, जितने भी यहां पे बीमार, प्रभु हर एक की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जा। हुक्म देता हूं इसी वक्त, हालेलुया, यीशु नाम में छोड़ इस शरीरों को, हालेलुया। प्रभु माइग्रेन की बीमारी, खुदावंद घुटनों की दर्दें, रसौलियों, किडनी की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, यीशु के नाम में हुक्म देता हूं छोड़ इस शरीर को। प्रभु जिनकी प्रभु नौकरियां नहीं है, उनके नौकरियां मिलने में मदद कर। जिनकी काम में प्रॉब्लम है, प्रभु बिजनेस में प्रॉब्लम, यीशु नाम से हर एक मुश्किल परेशानी को आपके नाम से डांटता हूं यीशु नाम में। कल इनके लिए गुड न्यूज आए, कल इनके लिए गुड न्यूज आए। जो बीमार, प्रभु यीशु मसीह एक एक को शिफा दीजिए। प्रभु जी जिनकी इंटरव्यू रहती है, उनकी इंटरव्यू निकलने में मदद कर, ग्रीन कार्ड के लिए। जो मेडिकल के लिए तैयार हो रहे बच्चे, मेडिकल में उनकी मदद कर पिता परमेश्वर। जो भी जहां जहां खुदा में जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते इनके बच्चे, प्रभु इनको बुद्धि, अकल, ज्ञान, विजडम, नॉलेज ते जुक्ति बड़ा आत्मा दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे। जिस हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें अजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रफाकत और शाकत खुदावंद इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे, हालेलुया।